राधे राधे दोस्तों आज के इस कलयुग के समय में भी श्री कृष्ण प्रेमी बहुत है, जिनमें से सबसे पहला नाम मीराबाई का भी आता है। मीराबाई जिन्होंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण को ही समर्पित कर दिया था। किंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मीराबाई के अलावा एक ऐसी भी कृष्ण प्रेमी थी जिसने श्री कृष्ण को पाने के लिए अपना घर तक त्याग दिया था। तो हम बात कर रहे हैं करमेती बाई की। करमेती बाई जिनका जन्म खंडेला कस्बे के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में हुआ था। इनके पिता का नाम परशुराम था, जो खंडेला के शेखावत राजा के दरबार में राज पुरोहित थे। परशुराम जी अपनी पुत्री करमेती बाई को बचपन में भागवत कथा, रामायण आदि सुनाया करते थे। इनका असर करमेती बाई पर इतना पड़ा कि ये बचपन से ही श्री कृष्ण भक्ति में लीन होने लगी। अब धीरे धीरे कृष्ण के प्रति इनका अनुराग इतना अधिक बढ़ गया था कि इनके मन में भगवान के प्रति प्रिय प्रियतम का भाव पैदा हो गया था। करमेती बाई प्रेमवश अपने आराध्या को बिहारी के नाम से पुकारती थी। करमेती बाई अपने बिहारी से कभी लड़ती तो कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती। कीर्तन करते समय ये श्री कृष्ण भक्ति में इतना अधिक खो जाती थी कि अपने सुध बुध तक खो बैठती थी। करमेती बाई का विवाह बचपन में ही हो गया था। इस उम्र में करमेती बाई विवाह का सही मतलब भी नहीं जानती थी। कृष्ण के प्रति इनका प्रेम उम्र के साथ बढ़ता चला गया। जब एक दिन इनके ससुराल भेजे जाने की बात होने लगी, तभी उसी रात अपने घर से वृंदावन के लिए पैदल ही निकल गई। सुबह जब करमेती बाई घर में नहीं मिली तो सभी लोग इनको ढूंढने में लग गए। परशुराम जी ने करमेती बाई के घर से चले जाने की बात राजा को बताई। राजा ने करमेती बाई को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में घुड़सवारों को भेजा। करमेती बाई को भी यह एहसास था कि इन्हें घर में न पाकर इनके पिताजी इन्हें सभी जगह ढूंढेंगे। अब रास्ते में जब करमेती बाई को घोड़ों की आवाज सुनाई दी तो ये छिपने का स्थान ढूंढने लग गई, परंतु आसपास कहीं पर भी कोई छिपने का स्थान नहीं मिला। अब अचानक करमेती बाई की नजर एक मरे हुए ऊंट पर पड़ी। इस ऊंट के पेट का संपूर्ण भाग जंगली जानवरों ने खा लिया था और इसमें से दुर्गंध भी आ रही थी। अब करमेती बाई भागकर उस ऊंट के खोल के पेट वाले हिस्से में छिप गई। जब घुड़सवार इस तरफ आए तो दुर्गंध के कारण वे मरे हुए ऊंट के पास गए ही नहीं। करमेती बाई उस ऊंट के पेट में 3 दिनों तक भूखी प्यासी छिपी रही। शायद भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से यह दुर्गंध भी सुगंध में परिवर्तित हो गई थी। जब करमेती बाई को इस बात से पूरी तरह से संतुष्टि हो गई कि अब कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा है, तब ये ऊंट के पेट में से निकल गई और गंगा जी के तरफ जाने वाले यात्रियों की टोली के साथ गंगा तट पर चली गई। बाद में यहाँ से ये वृंदावन गई। यहाँ आकर ये ब्रह्मकुंड पर कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गई। अब परशुराम जी अपनी पुत्री को ढूंढते ढूंढते मथुरा आए। यहाँ उन्हें कुछ ग्वालों से पता चला कि कोई लड़की वृंदावन में ब्रह्मकुंड पर कृष्ण भक्ति में मग्न है। अब परशुराम जी मथुरा से वृंदावन आए और अपनी पुत्री को ढूंढने लगे। अब ढूंढते ढूंढते परशुराम जी ब्रह्मकुंड पर पहुँचे। यहाँ पर उनकी नज़र तपस्या में लीन करमेती बाई पर पड़ी। अब पिता ने पुत्री से मिलकर उसे वापस खंडेला चलने के लिए बहुत समझाया, परंतु करमेती बाई ने पिता को वापस लौटने से मना कर दिया और उन्हें भी भक्ति में लीन होने के लिए प्रेरित किया। करमेती बाई ने अपने पिताजी को यमुना में से बिहारी जी की मूर्ति निकाल कर दी एवं उसकी सेवा करने के लिए कहा। परशुराम जी अब अपने साथ बिहारी जी की मूर्ति को लेकर वापस खंडेला आ गए। अब यहाँ आकर परशुराम जी बिहारी जी की सेवा में इतना मग्न हो गए कि उन्होंने दरबार में जाना ही बंद कर दिया। जब राजा को उनकी सेवा और करमेती बाई की भक्ति की महिमा के बारे में पता चला तो वह स्वयं करमेती बाई से मिलने वृंदावन गए। करमेती बाई के कृष्ण प्रेम को देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए। इन्होंने करमेती बाई के लिए ब्रह्मकुंड पर एक कुटिया का निर्माण भी करवाया। दोस्तों, कहा जाता है कि एक दिन साधु के वेश में भगवान स्वयं करमेती बाई के पास आए और इन्होंने करमेती बाई से भोजन करने के लिए कहा। जब करमेती बाई द्वार पर पहुंची तब श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। दोस्तों, कहा जाता है कि करमेती बाई को भगवान अपने साथ ही ले गए थे। इस घटना के पश्चात करमेती बाई कभी भी उस घाट पर नजर ही नहीं आई। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। अगली वीडियो जल्द ही अपलोड होएगी। तब तक के लिए राधे राधे।